चले। अरे रिद्धि बेटा सुनो, वो पैसा खर्च जाते तो बढ़िया रहता। वो चाचा मेरी सैलरी नहीं आई अभी, परसों तक आ जाएगी, मैं परसों आपका हिसाब कर दूंगी, ठीक है? अरे बेटा पूरी कंपनी की सैलरी आ गई, सबने हिसाब कर दिया, तेरी सैलरी कैसे नहीं आई? अबे बुढ़े, तेरे को समझ नहीं आ रही क्या? बोल रही हूँ ना, परसों सैलरी आएगी, कर दूंगी तेरा हिसाब। भीख मांग रहा है यहाँ पे। अरे बेटा मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं अपनी ईमानदारी के पैसे ले रहा हूँ, मैं चाय के पैसे ले रहा हूँ बेटा। आज तक तूने पैसे नहीं दिए पूरे, आधे में से भी आधे पैसे देकर जाती हैं। आज 6 महीने हो गए बेटा, 2200 रुपये हो गए तेरे पे। इतनी बड्डी मेरे मौकात नहीं है बेटा, गरीब आदमी हूँ, सामान भी कम पड़ जाता है। अबे तुझे बोल रही हूँ, जबकि मेरी परसों सैलरी आएगी, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? और ठीक है, सबकी आ गई होगी सैलरी, मेरी नहीं आई है, ग्लिच आ रहा है थोड़ा। परसों तेरा हिसाब करूंगी आके, समझा? बेइज्जती कर रहा है यार मेरी। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा बेटा, मैं तो बता रहा हूँ मेरे को बहुत सख्त जरूरत है पैसे की। सुन, आगे से ना तेरी इस रेडी पे ना चाय पीने आऊंगी और ना सिगरेट पीऊंगी, देख लियो तू। बेटा तेरी मर्जी है, आओ या मत आओ, पर मेरे पैसे देकर जाऊं। परसों ना तेरा हिसाब ही करती हूँ, रुक जा तू। अरे ऐसे कहकर जाती है। रिद्धि सुन यार, मुझे एक बात बता, सैलरी तो सबकी आ चुकी है ना, इवन तेरी भी आ गई है, तो तू उन अंकल जी का हिसाब क्यों नहीं कर देती है? यार मैंने भी तो कर दिया उनका हिसाब। अरे यार मुझे भी पता है मेरी सैलरी आ गई है, और इस महीने की सैलरी मुझसे खर्च हो गई। मेरे अकाउंट में 5 से 6 हजार रुपए पड़े हैं, और मैंने ना एक ड्रेस देखी हुई है जो 3,500 की है। अब तो खुद सोच, वो ड्रेस लेने के बाद मेरे पास 2-3 हजार रुपए बचेंगे, उसमें से भी मैं इसका 2200 का बिल भर दूंगी, तो मेरा पूरे महीने का खर्चा कैसे चलेगा? यार रिद्धि, मैं तेरी बात समझती हूँ, लेकिन तू उनके बारे में भी तो सोचना यार। अगर तू उनका हिसाब नहीं करेगी, और तुझे तो पता है ना उनका सिर्फ यही तो काम है, यहीं से उनकी रोजी रोटी है, तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तू उनका हिसाब कर दे प्लीज। तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? मैं उसको बोल के आई हूँ ना कि मैं परसों हिसाब कर दूंगी, तो मैं कर दूंगी ना उसका हिसाब। तू इतना ज्यादा मत सोच, चल। यार अब कैसे भी करके ना फाइल सबमिट करवानी है, कल की डेडलाइन है। देखते हैं क्या होता है। साहब आपके फैक्ट्री में एक लड़की रिद्धि नाम की काम करती है। हाँ चाचा, रिद्धि हमारे ही साथ काम करती है, पर क्या हुआ, कोई बात होगी है क्या? वो आजकल आती नहीं है। अरे नहीं चाचा, वो तो रोज आती है। रोज आती? वो क्या बताऊं साहब, मेरे 2200 रुपये उसमें, वो चाय के पैसे देकर नहीं जाती, और अब हफ्ता से आ ही नहीं रही है मेरी दुकान पर। वो क्या है चाचा, वो ना आपकी दुकान पर चाय पीने इसलिए नहीं आती है क्योंकि ना वो ऑफिस के पीछे एक नया खोखा खुला है, वहाँ वो चाय पीने जाती है, और सुट्टा भी वहीं पीती है वो। साहब मुझे लगता है यही बात है, सही बात कह रहे हो आप। 1 महीना में भी पूरे पेमेंट नहीं करती, आधे से में भी आधे पैसे देती है। आज 6 महीने हो गए, 2200 रुपये हो गए। मेरे बस की इतना नहीं है साहब, मेरे पैसे दिला दो। क्या उसने आपके पैसे नहीं दिए? लगता है चाचा को उसके बारे में पता नहीं है। चाचा वो ऐसी लड़की है, उसे कोई भी रेडी पट्टी वाला दिखता है ना, तो वो उससे फ्री में खाना खा लेती है, और आपके यहाँ भी वो फ्री में चाय पीने आई थी। अब उसने चाय पी ली, अब वो आपके यहाँ कभी नहीं आएगी, ना ही आपके पैसे वापस करेगी। साहब मेरे पैसे दिला दो। चाचा हमें माफ़ कीजिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो तो हमारी बात भी नहीं मानेगी, वो तो अपने माँ बाप तक की नहीं सुनती है। खैर कोई बात नहीं, उसने आपके पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, हम तो ईमानदार हैं, हम तो आपको पूरे पैसे देके जाएंगे। ये लीजिए आपके पैसे, चलें? अरे रुको, अंदर कहाँ जा रहे हो? वो गार्ड साहब मैडम जी से मिलना है। अभी अंदर मीटिंग चल रही है, आप यहाँ वेट करिए थोड़ी देर। अरे साहब बहुत जरूरी काम है, थोड़ी देर का काम है बस। अरे मैंने आपसे बोला ना अंदर मीटिंग चल रही है, थोड़ी देर वेट करिए यहाँ पर। साहब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आइए आप यहाँ पे वेट करिए। मैम साहब मैं तुम्हारे हाथ देता हूँ। मैम साहब मैं बहुत ज्यादा परेशान। क्या बात है, आपने मुझे ऐसे क्यों रोका? मैडम जी आपकी कंपनी में एक रिद्धि नाम की मैडम है,
रिद्धि मैडम। रिद्धि मैडम। क्या किया उसने? कंपनी में आती है, दुकान पर नहीं जाती। देखिए, ये 3,000 रुपए हैं, ये आप रख लीजिए। मैम साहब मेरे पास तो नहीं है। कोई बात नहीं, आप सारे रख लो, आपको वापस देने की कोई जरूरत नहीं। हाँ मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम राम। रिद्धि ने इनके साथ ये सब किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बात करनी पड़ेगी। मैं कम इन मैम? यस कम इन। मैम मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो रिद्धि, क्या बात है? मैम क्या मैं जान सकती हूँ आपने मेरी सैलरी में से 3,000 रुपए क्यों काटे हैं? देखो, हो सकता है तुमने कोई छुट्टी की हो, इसलिए काट लिए होंगे। मैम छुट्टी? मैंने इस महीने कोई छुट्टी नहीं की है। इवन मैंने ओवर टाइम तक किया है। उसके मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए, और एक्स्ट्रा पैसे मिलने की बजाय आपने मेरी सैलरी काट ली। देखो रिद्धि, एक बार अच्छे से सोच लो, हो सकता है तुमने किसी से कोई उधार लिया हो। मैम मुझे अच्छे से याद है, मैंने किसी से कोई उधार नहीं ले रखा, ना ही मुझ पे कोई उधारी है। सो आई वॉन्ट टू नो द रीजन, आपने मेरे 3,000 रुपए क्यों काटे हैं? अच्छा, तो तुम्हें रीजन जानना है तो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें याद तो होगा, पिछले 4-5 महीनों से तुम उस चाय वाले की दुकान से चाय लेकर पी रही थी, और कभी कभार तुम्हारा मन किया होगा चाय के साथ नमकीन या बिस्किट वगैरह लेने का, तो वो भी तुमने लिया है। कभी पैसे दिए, कभी नहीं दिए, कभी ऐसे ही टाल दिया, और आजकल तो तुमने उसकी दुकान पर जाना भी छोड़ दिया है। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मैम मैंने उन अंकल को पहले ही बोला था, मेरी जैसे ही सैलरी आएगी मैं आपका हिसाब कर दूंगी। पर आप खुद सोचिए ना, जब मेरी सैलरी आएगी मैं तभी तो उनका हिसाब करूंगी ना। अच्छा, तो तुम मुझे एक बात बताओ, पिछले 4-5 महीनों में कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हारी कोई भी सैलरी अपने पास पेंडिंग रखी हो? नो मैम। तो फिर तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि तुम्हें सैलरी टाइम पर नहीं मिलती? हर बार तुम्हें टाइम पर सैलरी मिलती है, और वो भी पूरी। सिर्फ इस बार मैंने तुम्हारे 3,000 रुपए काटे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उस चाय वाले से उधार कर रखा है। तुम्हें क्या लगता है वो चाय वाला अपनी रेहड़ी से कितना कमा लेता होगा? तुम्हें लगता है कि उसने बहुत सारी सेविंग्स कर रखी होंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उसी रेहड़ी से उनका घर चलता है। तुमने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा? अरे तुम अच्छा खासा कमा लेती हो, और फिर भी उसके साथ बेईमानी करने चली थी। तुमने एक बार भी सोचा कि बाहर अगर लोगों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उन्हें तो यही लगेगा ना कि इस कंपनी में काम करने वाले लोग चाय वाले के साथ बेईमानी करते हैं। अरे तुमने क्यों किया ऐसा? आई एम सो सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, और मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है। मैं आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगी। देखो, माफी मुझसे नहीं, उनसे जाकर मांगो। और हाँ,
ये मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। आगे से किसी के साथ भी अगर तुमने ऐसा किया तो अभी तो मैंने सिर्फ 3,000 रुपए काटे हैं तुम्हारे, अगली बार पूरी सैलरी भी काट लूंगी और तुम्हें कंपनी से बाहर भी कर दूंगी, समझी तुम? जी मैम, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अब जाओ और अपना काम करो। जी। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी, अगर आपने किसी से कोई उधार ले रखा है तो उसे समय पर वापस कर दीजिए, क्योंकि कोई इंसान आपके ऊपर विश्वास करके ही आपको उधार देता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सुन ईशु, मैं सब्जियां ले लेती हूँ। सुनिए जी, संतरे कैसे दिए? 100 रुपए किलो। अच्छा, 1 किलो पैक कर दो। यार रिद्धि, आगे इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, तुझे ये रोड साइड से ही लेना था क्या? जो लेना था आगे से ले लेती। अरे ईशु, एक बात बता, अगर मैं आगे से भी लूंगी तो बात तो वही पड़ेगी ना। देखना कितनी फ्रेश सब्जियां लग रही हैं इनकी, ऐसा लग रहा है अभी अभी खेतों से लाई हैं। लीजिए। कितने हुए? आपके 100 रुपए हो गए। शिखा, कैसी है तू? अरे निखिल, तू? मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। आपको कुछ चाहिए और? अब नहीं। अब चले? हाँ। अच्छा ये बता, घर पे सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। और तेरी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? बस यार, तैयारी चल ही रही है, अभी पढ़ ही रही हूँ मैं, काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर ही रही हूँ। बस मेरा टेस्ट क्लियर हो जाए। अरे तो फिक्र मत कर, तू इतनी मेहनत कर रही है, मुझे पूरा यकीन है तेरा एग्जाम ना जरूर क्लियर होगा। अच्छा, तुझसे ना पूछना था मुझे कुछ। हाँ बता। कंटिन्यू जाने देना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने सब तरफ देखा तो समझ नहीं आ रहा। अरे बहुत आसान है, ये देखना। हेलो, कहाँ रह गए तुम? अरे एक मोड़ पे ना सब्जी वाली होगी, मैं वहीं खड़ी हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी। जी, मैंने आपको कल भी देखा था, आप पढ़ाई कर रही थी, और आज भी देख रही हूँ। किस चीज की तैयारी कर रही हैं आप? यूपीएससी। ओह ग्रेट। मैंने भी यूपीएससी की तैयारी की थी, मेरा प्री क्लियर हो चुका है, मैं मेंस की कर रही हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका हो गया प्री क्लियर? जी नहीं, मेरा भी प्रीलिम का फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रही हूँ मैं। अभी उसका टेस्ट क्लियर होगा तो उसके बाद मेंस में पहुंचूंगी। कोई नहीं, मैं भगवान जी से प्रे करूंगी कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। शुक्रिया। अच्छा, मेरे पास कुछ प्री के नोट्स पड़े हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप बता देना। हाँ, वैसे तो मुझे चाहिए, अगर आपको कोई जरूरत नहीं है तो क्या आप मुझे दे सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, और आपकी मदद हो जाएगी बहुत। जी, अगर हो सके तो मुझे दे देना। जी, मैं शाम को आती हूँ देने। ठीक है। चले रे थी? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ फिर। भैया, हाँ जी। वो यहाँ पे एक दीदी बैठती थी ना जो सब्जी बेचती थी, कहाँ गई वो? वो तो अभी किसी काम से बाहर गई है, वो थोड़ी देर में आएंगी। आप बताइए, आपको कुछ काम था? हाँ, वो उन्हें ये बुक्स देनी थी। एक काम करिएगा, आप दे दीजिएगा। ठीक है, आप ये मुझे दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगा। ओके। बोल देना वो जो सुबह लड़की आई थी ना, उन्होंने दी है। ठीक। ओके। निखिल, आ गई तू? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी दुकान का ध्यान रखा। तुम इतने बड़े आदमी हो और उसके बावजूद भी तुम यहाँ ये छोटी सी दुकान संभाल रहे थे सिर्फ मेरे लिए। शुक्रिया। अरे शिखा, तू कैसी बात कर रही है? तू तो जानती है ना, हम बचपन के दोस्त हैं, और दोस्ती अमीरी गरीबी नहीं देखती। देख, तुझे आज कोई काम था तो मैंने तेरी मदद कर दी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात कहूँ, तू ना मेरा सच्चा दोस्त है। सो तो है। अच्छा सुनना, तुझे भी लेट हो रहा होगा, तू घर जा, अब मैं संभाल लूंगी। ठीक है। अच्छा सुन, ये ना वो एक लड़की आई थी जो आज सुबह शायद तेरी दुकान पे आई थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसने ये किताब दी है तुझे देने के लिए, कहा है कि ये तेरे काम आएंगी। हाँ, उन्होंने कहा था।
शुक्रिया। चल ठीक है, अब मैं पढ़ लूंगी इन्हें। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा चल, बाय बाय। चलो अच्छा हुआ, अब ये किताबें आ गई हैं, अब और मदद हो जाएगी पढ़ने में। कौन सी किताबें हैं? तो ठीक है। ये लो भैया, ये बिल्कुल नई किताबें हैं। अब आप बताइए, आप इनके कितने पैसे दोगे? भाई साहब इनके 200 रुपये दूंगा मैं। 200? हाँ जी। अरे 200 तो बहुत कम है। देखो ना, नई किताब है ये, कम से कम 300 रुपये तो दो। अरे भैया, नई हो या पुरानी हो, मेरे लिए तो कबाड़े में जाएगी ना। मैं तो आपको 200 रुपये दूंगा। भैया वो लड़की कहाँ गई? जी वो वहाँ बैठी है, बेचारी बहुत उदास है आज। क्यों, क्या हुआ? वो पास नहीं हुई क्या? नहीं, आज उसका रिजल्ट आया था, वो बेचारी फेल हो गई इतनी मेहनत करने के बाद भी। अब वहाँ बैठी है, बहुत उदास है। मैं भी गया उसके पास तो कहने लगी कुछ देर मुझे अकेले रहने दो। मैं जाके बात करती हूँ। भैया देखो, कम से कम 200 रहने दो। आप एक काम करो, 250 रुपये दे दो। चलो भैया, आप इतना बोल रहे हो तो ठीक है, 250 रुपये दे देता हूँ। क्या हुआ, इतनी सैड क्यों हो? कुछ नहीं। मुझे पता है तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, पर मुझे दुख नहीं हुआ ये सुन के। मुझे सबसे ज्यादा दुख तो ये बात सुन के हुआ कि तुमने गिव अप कर दिया, वो भी पहली बार में ही। तुम्हें पता है यूपीएससी की तैयारी हजारों लाखों बच्चे करते हैं और किसी का भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता। बहुत रेयर लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर होता है, और बहुत तो ऐसे बच्चे हैं जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं होता, और तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में गिव अप कर दिया। तुम्हें पता है मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, ना सेकंड अटेम्प्ट में हुआ, मेरा थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। और जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने गई ना, जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरा सबने मजाक बनाया। घर वालों ने, रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। और इन चीजों से ना मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे नहीं करना ये यूपीएससी वगैरह। पर मेरी मम्मी एक बात कहती है, करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। और ये बात सुन के मैं इतनी मोटिवेट हुई, मैंने दोबारा तैयारी की और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर भी कर लिया। मैं तुम्हें इसीलिए कह रही हूँ, ज्यादा टेंशन मत लो, एक बार फिर से ट्राई करो ना, क्या पता तुम्हारा इस बार क्लियर हो जाए। थैंक यू। रुको, ये पैसे अपने पास रखो। मुझे ये किताबें नहीं बेचनी, मैं अभी और कोशिश करना चाहती हूँ। और मैडम जी, आप काफी देर से बैठी, किस लिए? तो क्या है ना अंकल जी, ये सामने जो बिल्डिंग है ना, आज मेरा इस कंपनी में इंटरव्यू है, बस इसीलिए यहाँ बैठी हुई हूँ। अच्छा, इंटरव्यू है इस कंपनी में? जी। तो इसका मतलब तो ये कंपनी में तो अभी बहुत देर है, अभी तो 10:30 हुए।
ये तो 11 बजे के करीब खुले। अंकल जी, मैं ना कहीं भी जाती हूँ तो टाइम से पहले ही जाती हूँ। मेरे पापा ने मुझे एक बात कही है, कहीं भी जाओ ना तो टाइम से पहले जाना चाहिए, ताकि सामने वाले को ये लगे कि आप उसके टाइम की कदर कर रहे हो और अपने भी टाइम की कदर। अब ऐसे भी इंसान को तो टाइम का पंचुअल रहना चाहिए ना। तो आप तो इसका मतलब इंटरव्यू देने के लिए आए तो पढ़े लिखे तो बहुत होंगे। जी अंकल जी, मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर रखी है। मास्टर डिग्री करता है? ये तो बहुत बड़ी डिग्री होती है जी। हाँ होती तो है। मैडम जी एक बात कहूँ आपसे, क्या मैं आपकी डिग्री देख सकता हूँ? मैंने कभी इतनी बड़ी डिग्री देखी नहीं। जी अंकल जी, बिल्कुल देख सकते हैं। इसमें तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती होगी मैडम जी। हाँ पढ़ाई तो करनी पड़ती है। पर मैडम जी एक बात बताओ, आप इतनी बड़ी पढ़ी लिखी हो तो ये छोटी सी कंपनी में क्यों? अंकल जी, हाँ मैं इससे पहले एक बड़ी कंपनी में जॉब करती थी। मैं जानती हूँ ये छोटी कंपनी है, बट मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। उस कंपनी में मैं जॉब तो करती थी, बट मेरे क्वालिफिकेशंस के हिसाब से वहाँ पर काम नहीं था, और सैलरी में भी बहुत दिक्कत आ रही थी, थोड़ी कम सैलरी थी। और मेरे को जिस हिसाब से एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस कंपनी में जॉब करनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई। हाँ मैडम जी, ये तो सही कहा आपने। हाँ हेलो चिंटू मम्मी। हाँ क्या? अरे मैं आता हूँ। नहीं मैं आता हूँ अभी। तो मैडम जी अभी 15-20 मिनट है आपके पास, आप 5 मिनट दुकान पर बैठोगे? सिर्फ 5 मिनट। वो चिंटू की मम्मी बहुत बीमार है और डॉक्टर की दुकान नजदीक है, बस 5 मिनट डॉक्टर की दुकान पर दिखा लो और बस अभी आया। अंकल जी अगर आप 10-15 मिनट में नहीं आए तो कंपनी खुल जाएगी और मेरे को वहाँ पे टाइम से जाना है। मैं आता हूँ ना, बहुत ज्यादा सीरियस बीमार है, बुखार बहुत है, बुखार है चिंटू की मम्मी, बस गया ना आया। अंकल जी सुनिए जी, ये अंडे की ट्रे कितने की है? ये 200 रुपए की। 200 रुपए? पर यहाँ पास में दुकान है, वो तो 160 रुपए की दे रहे हैं आप, फिर आप इतनी महंगी क्यों दे रहे हो ये? हाँ भैया मैं जानती हूँ कि उस दुकान पे 160 रुपए की ट्रे है, पर हमारे अंडों की क्वालिटी ना बहुत अच्छी, और अगर आपको यकीन ना हो तो आप फ्री में ले जाइए, और अगर कुछ खराबी लगे तो वापस न जाना। और एक बात, हमारी दुकान पे एक ऑफर चल रहा है, इस अंडे की ट्रे के साथ आपको एक ब्रेड फ्री मिले। अच्छा चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब आप इन अंडों की इतनी तारीफ कर रही हैं तो मैं एक ट्रे खरीद ही लेता हूँ और यूज करके देख लेता हूँ, और आपके यहाँ तो ऑफर भी अच्छा चल रहा है। कोई बात नहीं, आप मुझे एक ट्रे दे दीजिए। ठीक। ये लीजिए। ये पैसे। ओके थैंक यू। वेलकम। मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकल, टाइम से आ गए आपने तो मैं लेट हो जाती। अच्छा अंकल, मैंने ये 200 रुपए की ना अंडे की ट्रे बेची है। 200 रुपए की? जी। ये तो 175 की थी। अंकल जी वो क्या है ना, एक आदमी आया और कह रहा है कि पास की शॉप में ना 160 रुपए की ट्रे है, तो मैंने भी कह दिया कि हमारे अंडों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और मैंने उसको ये भी कह दिया कि अंडे की ट्रे के साथ ब्रेड भी फ्री है, तो ब्रेड भी ले गया और आपकी अंडे की ट्रे भी बिक गई।
पढ़ने वाले जाने पढ़ाई को। पता नहीं मैम साहब, बहुत अच्छी हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेट मत हो मैडम जी, अपना काम करो। जी मैं निकलती हूँ। हाँ इंटरव्यू दो। ठीक, अच्छा। रुकिए मिस दीक्षित, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। जॉब? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि अभी यहाँ पर जो भी चल रहा था वो इंटरव्यू का एक पार्ट था और आपने इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है और आप हमारी कंपनी में काम कर सकते हैं। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है ना, ये सब हमारे बॉस का एक ट्रिक था। उन्होंने प्लानिंग की थी कि यहाँ जितने भी लोग आते हैं उनका इंटरव्यू इस तरह से लिया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए अपनी डिग्रीज लेकर, लेकिन किसी में भी इतनी काबिलियत नहीं थी। आप टैलेंटेड भी हैं, ईमानदार भी हैं और आपकी स्किल्स तो मैंने देख ही ली। और हाँ, स्पेशली टाइम को लेकर बहुत पंक्चुअल है और हमारी कंपनी में यही चीजें चलती हैं और आप तो हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो कल मिलते हैं फिर। श्योर मैम, मैं टाइम से आती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके।